वे गेंद करेंगे मोनी को। पहली गेंद हाफ वाली पे लेकर खूबसूरत ट्राई किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जा रही है। पहली गेंद पर छक्का, खूबसूरत शॉट वहां पर। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी ओवर पिच है, एक कदम आगे लिया और ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। सूर्या एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस समय परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी गेंद वहां पर, ऑफ स्टंप के बाहर उसको कट किया, शॉर्ट थर्ड मिनट पे गेंद को फील्ड किया। जब तक 1 रन पूरा किया मोनी ने। उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 7, टीम का स्कोर 7 रन। और अब विशाल सामना करेंगे सूर्या की अगली गेंद का। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह 8 ओवर का मैच है, तो शुरू के 2 ओवर पावर प्ले रही है। गेंद बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यार कर लेती की। एक कदम आगे लिया, धीरे से पुश किया, कवर्स पे गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। अगली गेंद बहुत खूबसूरत स्वीप किया वहां पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बाहर 6 रनों के लिए। फिर से रिवर्स स्वीप वहां पर और फिर से 6 रन। के समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 23 रन। शानदार शुरुआत वहां पर माही एसडी टीम की। विशाल खेल रहे हैं 16 रनों के निजी योग पर, जिसमें उनके 2 शानदार छक्के। माही एसडी की काफी तेज शुरुआत इस समय, बातों ही बातों में 27 रन के योग पर पहुंच चुकी है टीम।
गेंद फिर से रिवर्स स्वीप किया वहां पर, थर्ड बैंड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। राउंड द विकेट आए वहां पर, ड्राइव किया ऑफ साइड में, कवर्स पे गेंद को फील किया और बहुत तेजी के साथ थ्रो किया वहां पर, लेकिन जब तक 1 रन पूरा कर चुके थे मोनी बाबा। दोनों ही बल्लेबाज इस समय 16 साल और रनों के निजी योग पर। कुल स्कोर 32 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है इस समय। और अब विशाल सामना करेंगे दीपक की अगली गेंद का। बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद पैर पर लगकर विकेट कीपर के पास गई। गेंद को वहां पर कलेक्ट किया बगैर किसी रन के। गेंद फिर से घूम के ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ जा रही है। 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, दूसरे रन के लिए जाना खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन सही सलामत पहुंची अपने अपनी क्रीज पर। जैसे ही देखा थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, दोनों बैट्समैनों ने तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया वहां पर। दीपक एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद पोस्ट किया ऑफ साइड में पॉइंट की तरफ। फील्डर वहां पर पहुंचते फील्ड करते, जब तक 1 रन पूरा किया वहां पर। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये 8-8 ओवर का मैच है। 2 ओवर ही पावर प्ले थे इस समय। बॉलर नेम प्लीज। बॉलिंग की जिम्मेदारी तुषार के पास है और वे गंगवाल पास स्टैंड रोड एंड से बॉलिंग करेंगे। सामना करेंगे विशाल। जबकि टॉस जीता था महाकाल 11 ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक वो निर्णय बराबर होता दिख नहीं रहा है। गेंद खूबसूरत ट्राई किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है। एक बाउंस होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
एम्पायर का इशारा वहां पर ISPL ओवर का। बॉलर नेम प्लीज। जीतू है बॉलर। वे गेंद करेंगे मोनी बाबा को। राइट आर्म राउंड द विकेट इस समय। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी वहां पर रिवर्स स्वीप के द्वारा, लेकिन पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। गेंद वापस भेजी जा रही है बॉलर जीतू के पास। राइट आर्म राउंड द विकेट। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर। इन 6 रनों के साथ माही HD के 50 रन पूरे हुए। गेंद का फिर स्वीप किया वहां पर। डीप फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है और नो बॉल थी, फ्री हिट दी है। कैच जरूर पकड़ा था, लेकिन 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अगली गेंद हाफ वाली भी लगा। खूबसूरत ट्राई किया वहां पर। फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद उनके ऊपर से होती हुई निकल गई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंद फिर से नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। रिवर्स स्वीप किया था वहां पर। बॉलिंग में परिवर्तन किया है वहां पर। बॉलर्स नेम प्लीज। मुकेश है बॉलर। पिछली वाली गेंद नो बॉल थी, तो फ्री हिट है इस समय। गेंद फुल टॉस ड्राइव किया वहां पर। फील्डर मौजूद है, कैच पकड़ा, लेकिन फ्री हिट थी है, इसलिए आउट होने का कोई खतरा नहीं। स्कोर बढ़कर 61 रन, जबकि चौथा ओवर चल रहा है इस समय। रनों की बरसात हो रही है। मोनी बाबा खेल रहे हैं 33 रनों के निजी योग पर। एक कदम आगे लिया, ड्राइव किया ऑन साइड में। लॉग ऑन पे गेंद को फील किया, जब तक 1 रन पूरा किया वहां पर मोनी बाबा ने।
और अब विशाल सामना करेंगे मुकेश की अगली गेंद। ISPL ओवर चल रहा है इस समय। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 19 रन आए, काफी महंगा ओवर साबित हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 62 रन। मोनी बाबा खेल रहे हैं 34 रनों के निजी योग पर, विशाल खेल रहे हैं 26 रनों के निजी योग पर। अगला ओवर शुरू हो, आगे का आंखों देखा हल के लिए राजा। चार ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 62 रन। बॉलर्स ने प्लीज। बॉलिंग की जिम्मेदारी अजय के पास है और वे गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से बॉलिंग करेंगे। गेंद करेंगे मोनी बाबा को, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 34 रन। 13 गेंदों का सामना किया है अभी तक। अजय लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद शॉट उसको हुक किया, वहां पर डीप स्क्वायर लेग से आकर गेंद को फील किया जाता, लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर मोनी बाबा को। एक रन के साथ मोनी बाबा पहुंचे 35 रन के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 63 रन बगैर किसी नुकसान के। माही एचडी की काफी अच्छी शुरुआत इस समय। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान और बॉलर के द्वारा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है विशाल इस समय। चार ऑफ साइड में और 5 ऑन साइड में। अजय एक बार फिर से, ऑफ स्टंप के बाहर उसको कट करना चाहते थे, वहां पर गेंद बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस भेजा जा रहा है बॉलर अजय के पास। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर से रिवर्सिव करने की कोशिश की, पूरी तरह चूके वहां पर, गेंद बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर द्वारा गेंद को कलेक्ट किया जा रहा है और वापस भेजा जा रहा है बॉलर अजय के पास। अजय एक बार फिर से तैयार। इस बार खूबसूरत ड्राइव किया ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद
गेंद को फील किया जाता, सीधा थ्रो विकेट कीपर के पास, जब तक 1 रन पूरा किया विशाल ने। इस 1 रन के साथ उनका अपना स्कोर बढ़कर 27, कुल स्कोर बढ़कर 64 रन बगैर किसी नुकसान के। और अब मानी बाबा अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। अगली गेंद खूबसूरत शॉट वहां पर, 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ था, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर वापस तेजी के साथ झपटे हैं, अपना दूसरा रन लेने का इरादा वापस चेंज किया दोनों बैट्समैनों ने। 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर। इस 1 रन के साथ मोनी बाबा पहुंचे 36 रनों के निजी योग पर। और अब अजय गेंद करेंगे विशाल को। गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से खूबसूरत ड्राइव किया, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर, और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरा माही एसडी का। बहुत ही अच्छा ओवर रहा अजय का, सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट प्राप्त किया उन्होंने। पांच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से तुषार के पास है, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 8 रन दिए थे, और वे अब खालसा कॉलेज एंड से बॉल करेंगे और सामना करेंगे मोनी बाबा। नए बल्लेबाज आए हैं अंकित मौर्य हैं नए बैट्समैन, लेकिन अभी सामना करेंगे मोनी बाबा, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 36 रन। खालसा कॉलेज एंड से तुषार राइट आर्म ओवर द विकेट, हाफ वाले पे लेकर ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन उनकी पहुंच से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ड्राइव कर दिया उसको, और फिर से दूसरा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, खूबसूरत कैच वहां पर। माही एसडी का यह दूसरा विकेट गिरा। मोनी बाबा आउट होकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। 40 रनों का योगदान दिया उन्होंने। नए बल्लेबाज आए हैं सागर पटेल, इस समय बीच मैदान पर जाते हुए। महाकाल 11 थोड़ी सी वापसी करते हुए, जबकि टॉस महाकाल 11 ने जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यह 8-8 ओवर का मैच है।
69 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह छठा ओवर फेंका जा रहा है। नए बल्लेबाज हैं सागर, वे सामना करेंगे तुषार की अगली गेंद का। पहली गेंद थोड़ी सी शॉट उठा के मारा, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन उनके ऊपर से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं वहां पर सागर ने। अगली गेंद और जोरदार अपील वहां पर, और इसी के साथ ही आउट। गेंद ने बल्ले का थोड़ा भारी किनारा लिया और विकेट कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की। तीसरा विकेट गिरता हुआ इस समय। 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछली 5 गेंदों में 3 विकेट आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अंशु आ रहे हैं बीच मैदान पर। और तुषार को मिलने वाली यह दूसरी सफलता थी, इस ओवर में दूसरी सफलता प्राप्त की है उन्होंने। तुषार एक बार फिर से, बहुत अच्छी गेंद इस समय। बॉलर फॉलो में उठाना फील्ड करना चाहते थे, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ। मिडऑफ पे गेंद को फील किया, जब तक 1 रन पूरा किया वहां अंशु ने। इस 1 रन के साथ अंशु ने अपना खाता खोला। उनका अपना स्कोर 1, कुल स्कोर बढ़कर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब अंकित सामना करेंगे तुषार की अगली गेंद का। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यार्कर लेंथ की, ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर ड्राइव करने की कोशिश की, वहां पूर्णतः चूके विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी के साथ ही ओवर के समाप्ति। मोइरा दरिया को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड, दिलदार हैं हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनिबेसेंट कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट्स, एनडीटीएस। एफिलिएट पार्टनर आईएसपीएल, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। स्ट्रीमिंग पार्टनर tenniscricket.in, बिजनेस पार्टनर कोका कोला, फूड पार्टनर सरस्वती डेयरी, श्याम डेयरी, हेल्थ पार्टनर ब्रीडफाई, मानिंदी, रुशांत आयुर्वेदा, मीडिया पार्टनर माया फैन एंड कैबिन फ्लेक्स मार्केटिंग। बॉलर नेम पहली गेंद आप वाले पे देखा, खूबसूरत ड्राइव किया ऑन साइड में लॉग ऑन की तरफ, गेंद को वहां फील करते 1 रन पूरा किया। बॉलर्स नेम प्लीज।
बॉलर्स नेम प्लीज। अजय है बॉलर। छिहत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। अगली गेंद खूबसूरत ड्राइव किया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन पे गेंद को फील किया और 1 रन पूरा किया। अठहत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 7वां ओवर फेंका जा रहा है। टॉस हारने के बाद माही एसडी पहले बल्लेबाजी करते हुए अजय एक बार फिर से तैयार। ऑफ वाले पे लगा ड्राइव किया, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है और खूबसूरत कैच वहां पर। माही एसडी का यह चौथा विकेट गिरा इस समय। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं राहुल। अठहत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 7वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय। अजय जो कि बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं, दूसरी सफलता प्राप्त की उन्होंने। अभी तक 1 ओवर और 3 गेंद में केवल 5 रन दिए हैं और 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राहुल। गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। थोड़ी सी शॉट, खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी समय यार कर लेंथ की, मिडिल लेग स्टंप पर धीरे से टर्न किया ऑन साइड में, मिड विकेट पे गेंद को फील किया। जब तक 1 रन पूरा किया वहां पर राहुल ने। इन 1 रन के साथ राहुल पहुंचे 5 रनों के निजी योग पर। कुल स्कोर बढ़कर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब अंकित सामना करेंगे अजय की अगली गेंद का, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 1 रन। रिवर्सिप करने की कोशिश की, वहां पूरे तक चुके और अजय के एक और सफलतम ओवर की समाप्ति। अजय ने 2 ओवर में 10 रन देके 2 विकेटें हासिल की। अच्छी गोलंदाजी उनकी अपनी ओर से। और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खालसा प्रीमियर लीग।
स्टेडियम राज मोहल्ला में टाइटल स्पॉन्सर मोइरा दरिया, को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड, दिलदार हैं हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनिबेसेंट कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट्स, एनडीपीएस। एफिलिएट पार्टनर आईएसडीएल, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। स्ट्रीमिंग पार्टनर tenniscricket.in, beverage partner Coca-Cola, food partner Saraswati Dairy, Shyam Dairy, health partner Breathe Pie, Manimbi, Rushant Ayurveda, media partner MyFM and Cabin Clicks Marketing। हमारे बीच मौजूद हैं अक्षय एकेडमी, मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति भाई श्री अक्षय तिवारी जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी स्पोर्ट्स केयर और एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। खालसा कॉलेज एंड से बॉलिंग की जिम्मेदारी दीपक के पास है। वे गेंद करेंगे राहुल को। अगली गेंद जो पोस्ट किया वहां पर बहुत तेजी के साथ एक रन पूरा किया। लेग बाई का इशारा एम्पायर की तरफ से। ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, गेंद पैर पे लगी, लेकिन बहुत तेजी के साथ पूरा रन दोनों बैट्समैनों ने पूरा किया। और अब अंकित सामना करेंगे दीपक की अगली गेंद का। पहले से पूरा सफल होकर आ गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद। पहले एक रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे फील्डर के पास है, सामने से बैट्समैन ने मना कर दिया। अंकित एक बार फिर से तैयार, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का थोड़ा भारी किनारा लिया। गेंद को फील किया, एक रन पूरा किया वहां पर अंकित ने। उनका अपना स्कोर 2, कुल स्कोर बढ़कर 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस पारी का यह अंतिम ओवर फेंका जा रहा है। राहुल सामना करेंगे अब दीपक की अगली गेंद का, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 5 रन। खालसा कॉलेज एंड से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, पूर्णतः चूके वहां पर बाय रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ड्राइव किया वहां पर, खूबसूरत वन बाउंस होती हुई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद फिर से ड्राइव किया वहां पर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर की पहुंच से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट वहां पर। हमारे बीच हमारे भाई उद्योगपति श्री अवधेश दवे जी हैं, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र भंडिया जी, अक्षय एकेडमी के डायरेक्टर भाई श्री अक्षय तिवारी जी, मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं।
आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में होने वाला यह केपीएल खालसा प्रीमियर लीग भारतीय सेना को समर्पित है और इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का तीसरे चरण का तीसरे दिन का पहला मैच आप लोगों के समक्ष चल रहा है। इसके बाद में इस एक और बहुत ही बेहतरीन मैच आप सब लोगों को आज देखने को मिलेगा और वो मैच होगा हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर के प्रथम नागरिक हमारे संरक्षक माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी की महापौर 11 मेयर 11 और एमपी स्पोर्ट्स केयर कमेटी के मध्य। तो बहुत ही कांटा जोड़ मैच इसके बाद आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद दो और बहुत बेहतरीन मैच जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान भर के बल्कि पूरे विश्व के टेनिस के क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के मध्य वो मैच होगा। उन लोगों की जानकारी जो हमारे पंजाब और केरल मतलब उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा राज्य और एक दक्षिण भारत का राज्य, दोनों के मध्य जो मैच होगा वो भी बहुत ही अद्भुत मैच आपके समक्ष होगा। निश्चित ही जब पंजाब और केरल सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पंजाब की पूरी टीम जो है पंजाब से होगी, केरल की पूरी टीम केरल से होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। पंजाब की टीम भी पूरे हिंदुस्तान भर से खिलाड़ियों को इकट्ठा कर कर और केरल की टीम में भी पूरे हिंदुस्तान भर से खिलाड़ियों को इकट्ठा कर कर एक टीम बनाई जाती है और फिर जाकर मैच होता है। तो देखिए, आइए माइक्रोफोन ओवर टू अरुण भाई। आजा मैदान में जज्बा दिखा, बल्ला उठा इतिहास बना। आजा मैदान में जज्बा दिखा, बल्ला उठा इतिहास बना। खेले सिपारी दुनिया ये सारी, तेरे ही नाम का हल्ला करे। केपीएल पे रूल तेरा बल्ला करे, केपीएल पे रूल तेरा बल्ला करे। खालसा प्रीमियर लीग, खालसा
सी फेंक दे सब जिसको देख के होश गवाए तेरी शान बढ़ाए। तू हो जहां से भी ये देश का नाम ऊंचा ले जाए। खेले सिपारी चर्चा तेरा ही इंडिया में सारा मोहल्ला करे। केपीएल पे रूल तेरा बल्ला करे। केपीएल पे रूल तेरा बल्ला करे। खालसा प्रीमियर लीग 2.0 में और आज इस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं। एक ओर है महाकाल 11 तो दूसरी ओर है टीम माही एसडी। माही एसडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए और 95 रनों का लक्ष्य महाकाल 11 को दिया है। देखना है कि 48 गेंदों में क्या 95 रन ये टीम बना पाएगी। दो सलामी बल्लेबाज तो मैदान पर आ चुके हैं, असलम और जीतू। फिलहाल गेंदबाजी पर रोहित मीना। और द विकेट, तेज रफ्तार की गेंद, पहली गेंद वाइड के साथ में शुरुआत हो चुकी है इस पारी की। पहला रन तो आ चुका है अतिरिक्त के तौर पर। अब देखना है कि आगे चलकर बाकी जो रन है वो किस प्रकार से आएंगे। असलम लाला कहीं ना कहीं सेट होने की कोशिश करेंगे। वहीं जीतू भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पुल करने का प्रयास, कॉट बिहाइंड का मौका, पहला विकेट, पहली गेंद। चलिए आप रवाना हो जाए पवेलियन की ओर। पहला विकेट बड़ी आसानी के साथ में आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से विकेट आ सकता है, वो भी असलम लाला जैसे बल्लेबाज का। आपका विकेट तो आ ही चुका है। अब देखना है कि असलम मियां की जगह कौन से बल्लेबाज मैदान पर होंगे, किस तरीके से शुरुआत होगी बल्ले के आने वाले रनों की। बल्ले से अब तक कोई रन आया नहीं है वाइड की बदौलत, बल्कि एक रन तो आ चुका है। वाइड का एक रन, एक विकेट आ चुका कॉट बिहाइंड तौर पर। रोहित मीना ने अपनी जादुई गेंदबाजी का असर दिखाना तो शुरू कर दिया है। ये बेहतरीन गेंदबाज है और इस गेंदबाज की चर्चा वाकई में पूरे मध्य प्रदेश में है। हेवी टेनिस बॉल में तूती बोलती है मध्य प्रदेश में इस खिलाड़ी की। बड़ा शौक, गेंद लॉन्ग ऑफ के इलाके पर जा तो रही थी, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी ने बड़ी सुरक्षा के साथ में इस गेंद को कैच कर लिया। नाम आने से पहले बल्लेबाज गुमनाम हो चुके हैं। बैट्समैन का नाम जरूर बताया करें। टीम महाकाल 11। बैट्समैन का नाम बताया करें महाकाल 11।
पिछला जो विकेट हुआ वो था बल्लेबाज फैजान, अब फैजान की जगह मुकेश जा चुके हैं। जबरदस्त स्ट्रोक। अब देखिए बल्ले से रन आना शुरू हो चुके हैं। गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर। ये स्ट्रोक अच्छा था। गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है। अब तक रन संख्या की बात करें तो 7 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, बहुत शानदार ये गेंद निकली। 43 गेंदों पर आगे चलकर आपको 88 रन बनाने हैं जीत के लिए। शुरुआत तो मुकेश ने अपने बल्ले से कर दी है, हालांकि जीतू को मौका मिला नहीं है स्ट्राइक पर आने का। 2 शुरुआती विकेट भी हमने देखे। राशाम राउंड द विकेट, एक बेहतरीन पंच के साथ में गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके पर निकाल दिया। 4 रन बाउंड्री के बाहर यह गेंद। वो विकेट आए, माफ कीजिए, और 11 रन आ चुके हैं। पहला ओवर खत्म हो चुका है। रोहित मीना को हमने गेंदबाजी करते भी देखा और रोहित मीना के हिस्से में 2 बेहतरीन विकेट, एक कॉट बिहाइंड के तौर पर तो दूसरा कैच आउट के तौर पर। अब नवनीत सिंह परिहार आ चुके हैं। देखना है कि नवनीत किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे आगे चलकर। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर रहने वाला है। नवनीत वैसे ही ऊंची कदकाठी के गेंदबाज है और गेंदबाजी करते हैं तो परिणाम ज्यादातर इनके पक्ष में रहता है। इंतजार रहेगा कि ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन शुरुआत बल्लेबाजों ने कर दी है। हालांकि 2 विकेट अगर आपने लिए, लेकिन उसके बाद मुकेश ने आते ही जो शुरुआत दिलाई है वो शुरुआत बहुत ही जबरदस्त है। छक्के के साथ में बल्ले के रन आने शुरू हुए। नवनीत सिंह परिहार गेंदबाजी की कमान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा पर है और चलिए एक और विकेट। एक और विकेट आ चुका है। विकेट लगातार धराशायी हो रहे हैं। लगातार विकेट पर विकेट और कैच आउट के तौर पर ज्यादातर विकेट हमने देखे हैं। अब मैदान पर अल्पेश रजनीकांत आ चुके हैं और देखना है कि अल्पेश के बल्ले से क्या जीत वाली रन निकलेंगे। 11 रन संख्या पर आपने 3 विकेट गंवा दिए, पिछले ओवर में 2, और इस ओवर की पहली ही गेंद पर कैच आउट के तौर पर विकेट आया है। इस ओवर की अगली गेंद के साथ नवनीत, सामने अल्पेश रजनीकांत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंदर से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। वेरिएशन है, वैकल्पिक गेंदबाजी है।
वहीं बल्लेबाजों को चाहिए कि प्रहार आप करें लेकिन गेंद के अनुरूप, गेंद को देखकर, गेंद के अनुसार अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तब जाकर आपके बल्ले से कुछ बेहतर रन बनेंगे। अभी मुकाबला खत्म कहाँ हुआ है, ये तो शुरुआत है। 40 गेंदों पर आपको 84 रन चाहिए। गेंद की ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं, असामान्य सा उछाल, गेंद की रफ्तार अच्छी। ये अपने मन के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं नवनीत सिंह परिहार। जानते हैं कि किस बल्लेबाज को कहां और कैसी गेंदबाजी करनी है। गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है और रन संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर गेंद और रन के बीच काफी ज्यादा होता जा रहा है। इस बार लेग स्टंप की गेंद फ्लिक कर दिया, गेंद स्क्वाड लेग के इलाके पर 6 रन के बाहर। गई जरूर, रन संख्या 17 अब तक। इस बार कट कर दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके पर। हालांकि ये गेंद बैकवर्ड पॉइंट के इलाके पर पहुंची तो है। रन संख्या 18 अब तक हुई है। थोड़ी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। 3 विकेट 18 रन। अल्पेश ने आते ही थोड़ा सा पावर तो दिखाया, जमने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ में मुकेश भी कोशिश कर रहे हैं जमने की कि देखना है कि आने वाली जो गेंद रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, कैसा परिवर्तन। बड़ा सूख, गेंद हवा पर है, गेंद हवा पर है, बहुत ही शानदार सूख। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई, सीधे 4 रनों के लिए। अल्पेश और मुकेश दोनों ही अब बेहतर साझेदारी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नवनीत का ये ओवर अगर देखा जाए तो जिसमें एक छक्का, एक चौका आया और एक सिंगल, और साथ ही साथ पहली गेंद पर नवनीत की विकेट की सफलता इनके हाथ लगी थी। 1 ओवर 11 रन, 1 विकेट नवनीत का ये ओवर रहा। और टोटल 2 ओवर यानी शुरुआती पावर प्ले जो है वो तो खत्म हो चुका है। 12 गेंदों पर आपने 22 रन बनाए अब तक। आने वाली गेंदें बची है 36, और 36 गेंदों पर आपको कुछ ज्यादा ही रन बनाने हैं। 12.17 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता है। 36 गेंदों पर 73 रन चाहिए जीत के लिए। 12 का टारगेट अगर लेकर चला जाए तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर रनों की संख्या पूरी की जा सकती है। अल्पेश स्ट्राइक पर 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर रोहित मीना होंगे। हेवी बॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी जिनकी गेंदबाजी में धार है, वेरिएशन है और अनुभव का खजाना है इनके पास। गेंदबाजी में देखना है कि शुरुआत इस ओवर की कैसी होने वाली है। फ्रॉम राउंड द विकेट, माफ कीजिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की इन्होंने। तेजी के साथ में 1 रन तो कंप्लीट कर ही लिया है। इसके बाद भी आपको बेहतरीन मुकाबले आज इस मैदान पर देखने मिलेंगे। टीम एक और होगी जे स्टार हैट्रिक कश्मीर, तो दूसरी ओर होगी पंजाब लायंस। देखना है भारत की 2 बेहतरीन राज्यों की टीम जब आपस में भिड़ेगी तो कैसा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन इस वक्त देखिए हवाई सफर पर गेंदें पहुंचाई जा रही है। गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर।
गेंद वापस भी आ चुकी है। अब धीरे धीरे रनों की संख्या जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ तो बढ़ रही है। 29 रन अब तक, और ये पारी का तीसरा ओवर। 34 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता। रनों का अंतर घटेगा जरूर, लेकिन औसत लगभग 12 की आप मानकर चलिए। 12 की औसत से अगर आप रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जीत की गुंजाइश रहेगी। राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज को। पिछली गेंद पर अगर आपने छक्का लगाया तो इस गेंद पर रोहित मीना की रफ्तार देखिए, क्या बेहतरीन गेंद टप्पा फुलर लेन पर, और वहां से गेंद बिल्कुल भी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाई और गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। आने वाली इस ओवर की 3 गेंदें बची है। वाइड यॉर्कर की कोशिश, आप जितना शफल करेंगे गेंदें उतनी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। रोहित मीना की रीच बढ़ती जाएगी। लगातार 2 गेंदें निरंक आ चुकी है। गेंदबाजी वाकई में बेहतर है। रोहित मीना को अगर बाउंड्री आपने लगाई तो उसके बाद ये वापसी करना चाहते हैं। एक और अच्छी गेंद, इसमें भी रफ्तार थी, बहुत शानदार तेज गति से गेंद निकल गई। हालांकि शायद अब तीसरे अंपायर को याद करने का वक्त आ चुका है। मैदानी अंपायर ने सीधा तीसरे अंपायर को याद कर लिया और देखना है कि जब बल्लेबाज ने चुनौती दी है अंपायर को, तो ये चुनौती में फायदा बल्लेबाज को मिलेगा या फिर अंपायर का जो फैसला है वो जैसा का वैसा ही रहेगा। इंतजार तो है फैसले का। टेनिस क्रिकेट डॉट इन लाइव टेलीकास्ट कर रहा है 10 कैमरों से यहाँ पर, और न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरे विश्व में देखा जा रहा है इस टूर्नामेंट को। एक से एक धुरंधर खिलाड़ी, एक से एक धुरंधर बैट्समैन, एक से एक धुरंधर बॉलर यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं, क्योंकि पुरस्कार है प्रथम 11 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 5 लाख रुपए, बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर को 50-50 हजार रुपए, और मैन ऑफ द सीरीज को 1.5 लाख रुपए का हीरो मोटरसाइकिल। तो पुरस्कारों की बौछार है। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक से एक मैच का प्रदर्शन यहां पर हमारे खिलाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। दोनों पूरी जोर लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं, पूरे जोश से, पूरे जुनून से अपनी टीम को जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है दिन उसी का होता है, मैच वही जीतता है। जी हां देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीनों हजरात, एमपी स्पोर्ट्स केयर और एमपी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले केपीएल खालसा प्रीमियर लीग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे आज के अतिथि के तौर पर मौजूद हैं अक्षय एकेडमी, ऑक्सफोर्ड एकेडमी के प्रदेश के उद्योगपति भाई श्री अक्षय तिवारी जी।
हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट पार्टनर, एसोसिएट स्पॉन्सर राजवंश के भाई श्री गुड्डा शुक्ला जी। भारतीय सेना को समर्पित इस टूर्नामेंट में आप सब लोगों की आहुतियां इस हवन में पड़ रही है और उसी की वजह से आज ये इतना भव्य टूर्नामेंट हम आयोजित कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक्रोफोन राजा भैया के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आईएसपीएल ऐसी बॉल ओवर की शुरुआत हो चुकी है, ये चौथा ओवर, और ये जो गेंद है कभी गेंदबाज के पक्ष में तो कभी बल्लेबाज के पक्ष में, ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त छक्का लगा था, चौका लगा था, माफ कीजिए। बाउंड्री अच्छी थी, एक टप्पे के बाद गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर निकली। अंकित मौर्य को हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। कि अंकित मौर्य आने वाली गेंदों पर किस तरीके से वापसी करेंगे। मुकेश और अल्पेश पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं और इंतजार इन्हीं के सेट होने का था। राइट आर्म राउंड द विकेट, फैसले का इंतजार है अंपायर के, और अंपायर ने दोनों बाहें फैलाई और कहा कि इस गेंद को आप वाइड लिख ही दीजिए। ये गेंद तो वाइड आ चुकी है। अल्पेश कुछ कह रहे हैं कि अंपायर से क्या बातचीत हो रही, ये देखना है। टीवी अंपायर को एक और दफा याद कर लिया गया है। गेंद कहां जाकर पिच हुई इसका इंतजार है। क्या गेंद विकेट लाइन के बाहर टप्पा हुई या फिर विकेट लाइन के पहले टप्पा हुई। देखिए विकेट लाइन जो है ना वो हिडन रहती है, वो दिख नहीं पाती, इसलिए कई बार ऐसा लगता है बल्लेबाजों की कि गेंद अगर वाइट वाली पट्टी के बाहर गिर रही है तो नो बॉल करार दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विकेट लाइन हमेशा हिडन होती है। केवल ये गेंद वाइट बॉल ही रहेगी। आपने चुनौती दी थी, लेकिन इस चुनौती को अंपायर के पक्ष में ही रखा गया। अंपायर ने कहा कि ये गेंद वाइड थी, वाइड है और वाइड ही रहेगी। अंकित मौर्य अब तक केवल एक गेंद फेंक पाए और एक गेंद पर 5 रन खर्च कर चुके हैं। यह इस बल ऐसी बॉल ओवर है। गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई टप्पा होने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। यह अच्छी गेंद। अंकित मौर्य का एक और अनुभव हम देख रहे हैं। गेंदबाजी कर भी रहे हैं तो आईएसपीएल ऐसी बॉल से ओवर कर रहे हैं जिसमें आधी गेंद रबर की तो दूसरा साइड रोएदार है। ये काफी ज्यादा बाहर उड़ गई गेंद। टप्पा होने के बाद गेंद जो है वो बाहर निकल गई। अंकित मौर्य कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गेंदें अच्छी आ जाए, लेकिन ये अच्छी की जगह बुरी हो जाती है। अगर गेंद को मिडिल पर टप्पा कराने के बाद बाहर निकाला जाए तो गेंद कुछ बेहतर हो सकती है। अगर आप ऑफ स्टंप पर टप्पा हो तो गेंद इतनी ज्यादा बाहर हो जाती है कि उसे कंट्रोल नहीं कर पाते आप। ये लीजिए मिडिल स्टंप पर टप्पा, आवाज की अपील कर रहे हैं। आवाज की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अंपायर एक दूसरे से क्या बातचीत करेंगे, क्या फैसला होगा, आखिरी फैसले का इंतजार रहेगा। अभी तो बातचीत चल ही रही है। फैसले का इंतजार। अंपायर अपनी पोजीशन पर जाएंगे, उसके बाद क्या फैसला आता है ये देखना होगा। नॉट आउट करार दिया गया है। चलिए अपनी अपनी जगह पर आ जाएं आप सभी। बैट्समैन रहेंगे सुरक्षित। अगली बार कोशिश करेंगे अल्ट्रासाउंड को अगर इंतजाम हो तो जरूर लाया जाए। खालसा प्रीमियर लीग, इस मैदान पर, इस प्रीमियर लीग में अनेकों संसाधन लाए जा सकते हैं। ये केवल नाम नहीं, ब्रांड है।
इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, ये बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट है। और मैदान पर देखिए जगमगाती हुई ये रोशनी। अब तक कोई फैसला नहीं, सोचा समझा उसके बाद हम तक एक और बार संकेत पहुंचाया कि इस गेंद को भी आप वाइड लिखिए। एक गेंद सही आती है तो उसके बाद वाइड आ जाती है, फिर सही फिर वाइड फिर सही फिर वाइड। यानी अब तक की 3 गेंदें आपने सही फेंकी और 3 गेंदें वाइड फेंकी है। आपकी 3 गेंदें और आनी शेष है। ये लेग स्टंप से बाहर। टप्पा तो मिडिल स्टंप का पकड़ कर रखना होगा, तब जाकर आप सही साबित रहेंगे। इस गेंद पर खुद ब खुद हरकत हो जाती है। इसको आप फेंकना चाहते हैं सीधा, लेकिन टप्पा होने के बाद गेंद किस दिशा पर जाएगी ये गेंदबाज को भी खुद पता नहीं होता। क्या क्रॉस सिम पकड़ना चाहिए या सीधा, ये देखना है। और एक बार फिर से बाहें फैलाकर वाइड का फैसला हम तक पहुंचाया। ये लगातार 3 वाइड अब तक आ चुकी है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद जब फेंकने गए 2 वाइड, फिर उसे दोहराया सही गेंद, फिर तीसरी गेंद फेंकने गए 2 वाइड, फिर तीसरी गेंद सही आई, उसके बाद लगातार 3 गेंदें वाइड। ये अच्छी है। देखिए हम अगर यहाँ से थोड़ा बहुत दे रहे हैं कि मिडिल स्टंप पर टप्पा रखिए, तो उस पर थोड़ा अमल आप कर सकते हैं। ये गेंद सही आई, अब तक के 4 गेंद हो पाई। अगली आने वाली 2 गेंद क्या रहेगी? क्या 2 गेंद फेंकने से पहले 2 वाइड आएगी या फिर दोनों गेंद लगातार सही आएगी? ये तो अंकित ही जानते हैं। इस गेंद को फेंकने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तजुर्बा तो हुआ होगा कि गेंद को किस तरीके से डिलीवर करना है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्पेश रजनीकांत स्ट्राइक पर, जो कि 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं 14 गेंदों पर 26 रन मुकेश के बल्ले से। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई। ओवर के विकेट के साथ अंकित मौर्य फील्ड पोजीशन में कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश। अगर फील्डर्स की बात करें तो एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, वहीं एक लॉन्ग ऑफ है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर है। यानी ये 5 पहरेदार 30 गज दायरे के बाहर और बाकी खिलाड़ी 5 जो है वो विकेट के पीछे है। तेज रफ्तार की गेंद शरीर पर सीधा। ये गेंद के स्वरूप तो रन आ ही जाएगा। बहुत देर के बाद अच्छी वापसी करते हुए दिखाई दिए अंकित मौर्य। ये रिकॉर्ड यादगार रहेगा अंकित मौर्य का। जब मैंने ISPL ऐसी बॉल से ओवर किया था तो कितनी गेंद मैंने वाइड फेंकी। आखिरी गेंद के साथ अंकित मौर्य सामने मुकेश। चलिए इस निरंक वाली गेंद के साथ ओवर की हो जाएगी समाप्ति। पारी के 4 ओवर के बाद 42 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं और आने वाली 24 गेंदों पर आपको रन बनाने हैं 53। 24 पर 53 की आवश्यकता। यह ISPL ऐसी बॉल ओवर ज्यादा परेशान करता हुआ दिखाई दिया। अंकित मौर्य को बड़े विवश नजर आ रहे हैं, निराश है इस ओवर की गेंदबाजी से, लेकिन कह रहे हैं कि टप्पा होने के बाद गेंद जो है बहुत बाहर निकल रही थी। ओवर तो खत्म हो चुका है। अगली 4 ओवर की गेंदबाजी बची है और अगली 4 ओवर की गेंदबाजी की कहानी अरुण वर्मा की जुबानी।
कोई गलती नहीं की वहां पर प्लेयर ने कैच पकड़ने में। ब्रिदिफाई विकेट अपने ही फॉलो थ्रू में बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की वहां पर। तुषार जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, आते से ही बड़े हिट लगाने की कोशिश रहेगी तुषार की। मंच पर उपस्थित तमाम डिग्निटरीज, अक्षय एकेडमी और ऑक्सफोर्ड एकेडमी के माननीय श्री अक्षय तिवारी जी, संस्था के संरक्षक माननीय श्री रमेश मेंदोला जी, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई शम्मी दीक्षित जी, हमारे गुरु सिंह सभा के श्री सतबीर छाबड़ा जी, राजवंश के श्री गुड्डू शुक्ला जी, हमारे प्रिय और अजीज भाई श्री रणवीर सिंह जी छाबड़ा, हमारे मस्ताना भाई, उपस्थित सभी डिग्निटरीज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों की उपस्थिति स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फैजल, और यही खासियत है फैजल की कि लाइन पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। मुकेश जो कि 15 गेंदों पर 26 रन, अब 16 गेंदों पर 26 रन। और देखना दिलचस्प होगा कि यहां से दोनों किस तरीके जोखिम लेते हैं। जानते हैं कि अगर आज मैच सफल करे तो गेंद छोड़ मत, ये बात बैट चला जाए। सिंगल ले लिया। मुकाबले में सबसे अच्छी चीज है, अभी तक देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से अब टेम्परामेंट दिखाना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि जानते हैं दोनों टीमें मरता क्या नहीं करता, दोनों करो या मरो का मुकाबला है दोनों के लिए। और ये टूर्नामेंट का सफर एक टीम का थम जाएगा इस साल। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। इस बार शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर में,
डीप स्ट्रोक कवर के खिलाड़ी आ रहे हैं, ड्राइव कर दिया था कप्तान विशाल, जब तक हरकत में आते बरकत मिल गई। और रनिंग विन द विकेट बहुत ही अच्छी। किसी भी क्रिकेट में अगर आपको अच्छा करना है गेंदबाज को तो टप्पा पकड़ना बहुत जरूरी। सिक्सर बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना होगा। 16 गेंद पे 49। और सीधा शॉट नहीं लगा। अब पता है मुकेश को कि बल्ला चलाना होगा। और ऋषभ ने पहला गेंद 1 रन आया, फिर डबल आया, फिर डॉट बॉल। लेफ्ट आर्म वहां पर एंगल बनाकर और कटर बॉल डाला। किस्मत के धनी रहे। कल दोस्तों कल इंदौर की धरती पर खालसा मैदान पर वो खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा जिसने अभी तक इंदौर में कदम नहीं रखा, लेकिन देश ही नहीं विदेश में भी उस खिलाड़ी की तूती बोल रही है इस समय टेनिस बॉल में। तो कल वो खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा यहां पर, और वो कप्तान भी कल खेलता हुआ नजर आएगा जो इस सीजन में टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड लगातार बनाता जा रहा है। जहां भी जाता है टूर्नामेंट में फाइनल जरूर खेलता है। और इस बार लीजिए वहां पर बेहतरीन शॉट सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। मोइरा सरिया मैक्सिमम, गगन चुंबी, उड़न खटोला। के शॉट खेलकर आपको आगे बढ़ना होगा, टेम्परामेंट दिखाना होगा। जानते हैं कि बल्ले से निकला हुआ रन बहुत कारगर साबित होता है। ऊपरी हिस्सा लगा वहां पर, देखते हैं कॉटन बॉल हो पाते कि नहीं। कैच अच्छा पकड़ सकते थे लेकिन रनिंग विद द विकेट का डायरेक्टेड नहीं, बच गए। कंचे खेले होते बचपन में तो निशाना जरूर लगा सकते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बॉल को फर्स्ट टाइम कैरी करते ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे हैं अब। अरे वापस आ गया था भाई यार। और देखिए दूरी थे, अगर लग जाती तो सीधे दौड़ते ही रहते पवेलियन की तरफ। किस्मत के धनी रहे। आपस में रणनीति कुछ बनाते हुए वहां पर अंकित विकेट कीपिंग करते हुए जानते हैं कि यहां से अब देखना बहुत जरूरी। मुकेश को पता है कि मैंने जो पारी खेली है उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी। 29 रन बना चुके हैं मुकेश। ऋषभ का ओवर खत्म हुआ, 12 गेंद पे 40 रन चाहिए। मैच अभी हाथ में है, अगर 2-3 छक्के लगाते हैं तो कहानी में ट्विस्ट है, नहीं तो राजवंश यहां से फिर आगे बढ़ेगी और राजवंश अपना वंश आगे बढ़ाएगी एक बार क्रिकेट में फिर से। इस बार पुल शॉट खेला, गिर गए वहां पर। बहुत तेजी से फील्डर आ रहे हैं लेकिन चोट लग गई है और दर्द से हल्का करा रहे हैं ऐसा लग रहा है। फ्रेंचाइजीज जो है माही SD11। और देखिए बॉल लग गया वहां पर, संभाल नहीं पाए, गिर गए। गिरे तो लगी तो चेहरे के एक्सप्रेशन। और अब पता चलेगा फिजियो से कि कितने हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर दोनों ने आपस में बात कर ली है। पता है कि अगर यहाँ से 2-3 बड़े हिट लगाते हैं तो अगला ओवर जब आएगा वहां पर। सफल किया, ड्राइव किया, बहुत तेजी से फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ से। पहला रन तेजी से क्या दूसरे की मांग होगी, मना किया। जबरदस्त फील्डिंग। और इस ओवर पे काफी डिपेंड करेगा कि कितने रन छोड़ेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट 23.40 और करेंट रन रेट 8.84 का। तो 10 गेंद पर 39 रन। क्या तुषार बड़े हिट लगा पाएंगे?
लंबे कद काटी गए हैं, अपने हेयर के लिए भी जाने जाते हैं। भर के मारा इनसाइड आउट, सीधे वहां पर क्या फील्डर आ रहे हैं, OUT आउट। Don't worry, simply breathify. Okay. इस बार फिर से ऑफ स्टंप की बॉल को खींचा, वो सब सही हो रहा है माही एसडी के लिए। सागर से बॉल छिटका लेकिन सिंगल सही संतोष करना पड़ेगा। लेट थ्रो किया, पहला बॉल डॉट बॉल था, उसके बाद सिंगल, फिर विकेट, फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब यहां पर आखिरी ओवर के लिए काफी रन बचाए। दो विकेट अर्जित किए हैं, एक ओवर 5 गेंदें फेंकी हैं अभी और 4 रन लुटाए हैं इस गेंदबाज फैजल ने। और बॉल घुमाया, वहां पर घुमाया तो ये ओहो बच गए। ओके 6 गेंद पर 37 रन। माही एसडी जो है अब एक मौका जरूर चांस बनेगा। गौरव टोनी को लिया है गेंदबाजी में। माफ कीजिएगा, जब खालसा प्रीमियर लीग की नींव पिछले साल रखी गई थी तो टूर्नामेंट सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये पहले साल से ही शुरू हुए। श्रीलंकन टीम जब आई थी, शिरकत की थी और बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और लीजिए ऋषभ को पहुंचाया और दर्शक बनकर रह गए बिल्डर। SIX मोइरा सरिया मैक्सिमम 6। इस बार तेज गति का गेंद था, वहां पर कनेक्शन नहीं हो पाया। जानते हैं कि हर गेंद पर बल्ला चलाना है। 4 गेंद पे 31 रन। माही एसडी थोड़ा राहत के साथ जरूर ले रही है, लेकिन अब होमवर्क करके उतरेगी अगले मैच में। अगला बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीम के कैप्टन रेडी रहे हैं टॉस के लिए।
इस बार फिर से वहां पर लॉफ्टेड शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ फील्डर मौजूद है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। खालसा प्रीमियर लीग मैन ऑफ द सीरीज बाइक दी जाएगी। एक बार भरो, महीने भर चलो। तीन गेंदों पर 30 रन। बड़ा शॉट, लेकिन क्या सिंगल। जी हाँ, राहुल निर्मल। 2 गेंदों पर 29 रन। महाकाल 11 अब औपचारिक रूप पर बस 2 गेंदें बची हैं। औपचारिकताएं शेष है। मैच माही एसडी जीत चुकी है लगभग, और मोहर लगना बाकी 2 गेंदों की। शॉट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन फील्डर फिर से आगे निकल कर आए। इस बार बॉल कटर बॉल, लेकिन सीधे सीधे सीधे। अगर यही एक बॉल पे 6 रन या 2 बॉल पे चाहिए होता तो फिर इस बॉल का और इस कैच का कितना महत्व होता, लेकिन पता था कि अब ज्यादा रन चाहिए। एक गेंद पर 28 रन। तो इस मुकाबले को जीत लिया है माही एसडी 11 ने। जल्दी से पहुंचे गुजरात की टीम, कल पहुंचेगी, और उनमें भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। कल के मुकाबले बता दूं, लेकिन अभी चलते हैं पंजाब लॉयंस वर्सेस जीएसटी स्टार। जी स्टार हैट्रिक कश्मीर, दोनों ही टीम के कैप्टन सेंटर ऑफ द विकेट मिलेंगे। डिसीजन हाथ में लेकर आएंगे। प्लेइंग 11 हमारे स्कोरर, आप ध्यान से सुने हर्ष भैया, प्लेइंग 11 सेम है।